पिताजी, ये दीदी इतना क्यों रो रही हैं? 6 साल की नेहा पड़ोस की एक शादी में विदाई के टाइम अपने पिता महेश से बोली। महेश ने नेहा को गोद में उठाते हुए कहा, बेटा, दीदी की विदाई हो रही है, इसलिए रो रही हैं। बेटी ने अपने पिता से कहा, पर दीदी को तो इतने सुंदर कपड़े गहने मिले हैं, फिर रोने की क्या बात है? मैं दीदी की जगह होती तो बहुत खुश होती और खुशी खुशी विदा होती। नन्ही नेहा की बात सुन महेश हंसने लगा। फिर अचानक उसे ख्याल आया, एक दिन उसकी राजकुमारी नेहा भी तो ऐसे ही विदा हो जाएगी, उसके कलेजे का टुकड़ा उससे दूर हो जाएगा। ये सोचकर ही उसकी आंख भर आई। तभी नेहा की माँ आशा बोली, इतनी सी है और बातें देखो इसकी। चलो अब अपने पिताजी की गोदी से नीचे उतरो, दीदी विदा हो गई, अब जाकर सो जाओ। आशा उसे सुलाने के लिए ले गई। थोड़ी देर बाद आशा के वापस आने पर महेश उससे बोला, आशा, हमारी नेहा भी एक दिन ऐसे ही विदा हो जाएगी है ना? आशा बोली, उसमें तो अभी बहुत वक्त है, वैसे भी आपको क्या फर्क पड़ता है, आप तो पिता हैं, एक मर्द सारा दिन बाहर रहते हैं। फर्क तो मुझे पड़ेगा क्योंकि उससे मेरा रिश्ता आपसे 9 महीने ज्यादा का है, दूसरा मैं एक माँ हूँ। आशा की बात सुन महेश सोचने लगा, क्या सच में एक पिता को फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो मर्द होता है? पर मर्दों की भी तो अपनी भावनाएं होती है अपने बच्चों के प्रति। क्या हुआ जो मर्द अपने बच्चों को अपने पेट में नहीं रखते 9 महीने, पर उन महीनों में वो खुद भी तो अपने बच्चे के सपने बुनते हैं। धीरे धीरे समय बीता और नेहा बड़ी हो गई। आज उसकी शादी का वक्त भी आ गया। क्या बात है आशा, सब ठीक तो है? पत्नी को परेशान देख महेश ने पूछा। आज मेरी राजकुमारी बिटिया विदा हो जाएगी, इस घर से मेरा घर सूना हो जाएगा, कैसे रहूंगी मैं उसके बिना? आशा आंख में आंसू भर बोली, हाँ, हमारी राजकुमारी बिटिया के बिना तो ये घर काटने को दौड़ेगा। पर आशा, ये तो दुनिया की रीत है जिसे हर माता पिता को निभाना पड़ता है और बेटी को विदा करना ही पड़ता है। तुम दिल छोटा मत करो और हंसी खुशी अपनी बेटी को विदा करने की तैयारी करो। महेश किसी तरह खुद को संभालता हुआ बोला। आशा सिसकते हुए बोली, आप तो रहने दीजिए, जाने मर्द किस मिट्टी के बने होते हैं, जरा भी भावनाएं नहीं होती आप लोगों में। पर हम औरतें कैसे खुद को समझाएं जब अपने जिगर का टुकड़ा विदा हो रहा हो? महेश बोला, ऐसा नहीं है आशा, नेहा मेरी भी जान है, मुझे भी दुख हो रहा, बस फर्क इतना है मैं अभी अपने कर्तव्य निभाने में लगा हूँ, बेटी को अच्छे से विदा कर सकूं, अभी यही प्राथमिकता है मेरी। आशा बोली, जाया, आप अपना काम कीजिए, आप एक माँ के मन का हाल क्या जाने। महेश कुछ बोलता उससे पहले फूल वाले ने आवाज दे दी और वो काम में लग गया, कभी इधर भागदौड़ कभी उधर। आशा सिसकते हुए खुद से बोली, तारांकन, ऐसा लगता जैसे इन्हें बेटी की फिक्र ही नहीं, बस सब चीज अच्छी हो, इनका नाम हो, इतना काफी। दोनों पति पत्नी शादी की रस्में करने में लगे थे। आशा की आंख जहाँ बार बार बेटी की विदाई की सोच छलछला रही थी, वहीं महेश का चेहरा थोड़ा कठोर था। शादी की रस्में करते हुए भी उसका ध्यान इस बात पर था कि कुछ कमी ना रह जाए। खैर, सब कुछ अच्छे से हो गया और सबसे गले मिल रोती हुई नेहा ससुराल को विदा हो गई। आशा बेटी की विदाई पर फफक फफक कर रो रही थी और महेश उसे आशीर्वाद दे सब काम सिमटवाने में लगा था। जब ज्यादातर मेहमान विदा हो गए तो आशा महेश को देखने लगी, लेकिन उसे महेश कहीं नजर नहीं आया। सो गए होंगे अपने कमरे में जाकर, मर्द जो है क्या फर्क पड़ता है, बेटी की विदाई पर जनाब का एक आंसू तक नहीं निकला था। आशा खुद से बड़बड़ाती हुई अपने कमरे की तरफ बढ़ी, पर वहाँ महेश नहीं था। सब जगह ढूंढकर जब आशा नेहा के कमरे में आई तो देखा महेश नेहा बेटी की तस्वीर सीने से लगाए फूट फूट कर रो रहा है। उसने आकर महेश के कंधे पर हाथ रखा तो महेश हिचकी ले रोने लगा। आशा, मेरी राजकुमारी बिटिया चली गई अपने पिता को छोड़, ये घर सूना हो गया। कल तक पिताजी पिताजी बोल सारे घर में चहकती थी, अब पिता शब्द सुनने को तरस जाऊंगा मैं, ये बोल महेश रोता हुआ बेटी की तस्वीर चूमने लगा। आशा, जो अब तक अपने दर्द को ही बड़ा समझ रही थी, महेश को रोता देख सोचने लगी, एक पिता माँ से भी ज्यादा नाजुक दिल रखता है अपनी बेटियों के लिए, उसे शायद माँ से ज्यादा दर्द होता है बेटी की विदाई पर। फर्क सिर्फ इतना है, वो पहले जिम्मेदारी निभाता है तब जाकर अपने आंसू बहाता है, वो भी अकेले में, इसलिए वो कठोर कहलाता है। और एक औरत सबके सामने अपना मन हल्का कर लेती है, इसलिए वो ममतामयी कहलाती है। ये तो नाइंसाफी है ना मर्दों के साथ। अक्सर मर्द को यही कहा जाता है कि मर्द को दर्द नहीं होता। आप क्या जानो दर्द क्या होता है, आप मर्द जो हो, जबकि ये सच नहीं। सच तो ये है, मर्दों के कठोर चेहरे हैं, पीछे एक नाजुक दिल होता है जिसे दर्द होता है। इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, बताइएगा जरूर। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हाँ, वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं।